तो मोराबादी मैदान में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आज 10,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो सरकार का बड़ा तोहफा राज्य के वैसे लोगों के लिए जो रोजगार की तलाश में, साथ उनके मौजूद है श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, तमाम लोग मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। तो आज का दिन बेहद ही खास, बेहद महत्वपूर्ण उन तमाम लोगों के लिए जो रोजी रोजगार की तलाश में थे। माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ मांझी जी का कि तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। मंच पर अभिनंदन करती हूँ माननीय सांसद राजमहल श्री विजय हांसदा सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ राज्य के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर का अभिनंदन, सचिव श्रम विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री प्रवीण कुमार टोप्पो सर का, साथ ही साथ हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत और बहुत स्वागत जो युवा शक्ति यहाँ पर बैठी है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच माननीय विधायिका मांडल श्री शिल्पी नेहा तिर्की मैम, बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपका। एक ऐतिहासिक पहल के गवाह बन रहे हैं हम और आप। 10,000 से ज्यादा युवाओं को 21 सेक्टर में नियुक्ति पत्र, खुल रहे हैं रोजगार के द्वार, निजी क्षेत्र में स्थानीय हुनर को काम मिले। इसी संकल्प के साथ जब माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगण हमारे बीच विराजमान हैं, हम स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण अपने गणमान्य अतिथिगणों तक करते हैं। सादर निवेदन करना चाहूंगी सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री प्रवीण कुमार टोप्पो सर से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन इस मंच पर करने की कृपा की जाए। पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश कहती है सांसें हो रही है कम, आओ वृक्षारोपण करें हम। इसी संदेश के साथ ये पौधा माननीय मुख्यमंत्री जी को सब प्रेम भेंट। अगला आग्रह होगा निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण डॉक्टर नेहा अरोड़ा मैडम से माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का, माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी का आदर वर्धन यहाँ इस मंच पर करें। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर। अगला निवेदन मिशन निदेशक झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन सोसाइटी श्री सुनील कुमार सर से निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का आदर वर्धन इस मंच पर किया जाए। निवेदन करना चाहती हूँ सहायक निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण अंजू अग्रवाल मैम से माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ मांझी जी हमारे बीच हैं। हम अपने स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण आप तक करते हैं। अगला आग्रह होगा अपर सचिव श्रम विभाग श्री संजय प्रसाद सर से हमारे बीच माननीय सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र आदरणीय श्री विजय हांसदा जी हैं। हम स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण आप तक करते हैं। अपर सचिव श्रम विभाग श्री संजय प्रसाद जी से निवेदन। अगला आग्रह करती हूँ सहायक निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण सारो खाखा मैडम से हमारे बीच माननीय विधायक मांडल विधानसभा क्षेत्र सुश्री शिल्पी नेहा तिर्की मैडम हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा जी से हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव महोदय हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं।
हमारे बीच आज के कार्यक्रम में हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायक आदरणीय श्री इरफान अंसारी जी हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। निवेदन करना चाहूंगी सहायक निदेशक श्रीमती प्रीति कुमारी से, नियोजन पदाधिकारी देखभाल प्रीति कुमारी से कि आप माननीय विधायक महोदय का आदर वर्धन करें। अगला आग्रह होगा मिशन निदेशक झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन सोसाइटी श्री सुनील कुमार सर से। हमारे बीच माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। ये नन्हा पौधा देकर आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। अगला आग्रह नियोजन पदाधिकारी श्री पंकज गिरी सर से। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर हैं। हम सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं सर। निवेदन करना चाहूंगी सुश्री पद्मा कुमारी नियोजन पदाधिकारी से। हमारे बीच सचिव श्रम विभाग श्री प्रवीण कुमार टोप्पो सर हैं। सम्मान इस मंच पर आपका, आदर वर्धन इस मंच पर आपका, हमारे अतिथिगणों का। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। और अब आइए एक सुनहरे प्रकाश की ओर चले ताकि हर हाथ को काम मिले, काम को पूरा सम्मान मिले, हर स्थानीय को हुनर से रोजगार, हर युवा का सपना हो साकार। इसी संकल्प के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस ऐतिहासिक समारोह का शुभारंभ करने की कृपा की जाए सर। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। एक ऐतिहासिक फैसला, बहुत बड़ा फैसला यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है। निजी क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। अब हमारी युवा शक्ति को रोजगार के लिए, नियोजन के लिए इधर उधर नहीं भटकना है, बल्कि हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ है और रोजगार के अवसर सरकारी क्षेत्रों के साथ ही साथ निजी क्षेत्रों में भी खुल रहे हैं। लगातार तालियां ये रोशनी नियुक्तियों के माध्यम से झारखंड के स्थानीय लोगों के सपनों को रोशन कर रही है। अतिथिगणों के द्वारा ये दीप प्रज्वलन, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कभी हार नहीं होती। जलती हुई चिरागों ने अंधियारों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के बुलंद हौसलों के कभी हार नहीं होगी। झारखंड हमेशा 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 प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। दीप प्रज्वलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण। और ये जो उम्मीदों का दिया आज प्रज्वलित हुआ है, खुद ब खुद हमारी राहें आसान होती चली जाएंगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ अब स्वागत की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय सचिव श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण तथा कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार श्री प्रवीण कुमार टोप्पो सर को स्वागत संबोधन हेतु। निजी क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, श्री आलमगीर आलम माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य विकास विभाग झारखंड, श्री सत्यानंद भुक्ता जी माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग, डॉक्टर महबूबा जी माननीय राज्यसभा सांसद रांची,
सांसद राजमहल श्री विजय हांसदा जी, विधायक श्री इरफान अंसारी जी, विधायक श्री राजेश कच्छप जी, विधायक मंडल श्रीमती नेहा तिर्की जी, श्री अरुण कुमार सिंह मुख्य सचिव झारखंड, श्री विनय कुमार चौबे माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, निदेशक उद्योग विभाग, निदेशक एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डीसी रांची, एसपी रांची, श्री सुनील कुमार मिशन निदेशक झारखंड कौशल विकास विभाग, यहाँ पर उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, आज विभिन्न इंडस्ट्रीज से आए हुए नियोजक, ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स और हमारे जो मुख्य इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, तकरीबन 11,000 से ज़्यादा जो युवक युवतियाँ यहाँ पर हैं जिन्हें आज नियोजन पत्र दिया जा रहा है। मीडिया के फ्रेंड्स, देवियों और सज्जनों, आप सभी को हमारी ओर से जोहार। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस मोरहाबादी मैदान के इस ऐतिहासिक स्थल में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जा रहा है। हम थोड़ी देर में यह आपके सामने लाएंगे। इस कार्यक्रम में दो मुख्य बिंदु हैं। एक तो है जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत हमारे स्थानीय नियोजन नीति है, उसकी उद्घोषणा माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा की जाएगी, और दूसरा है जो यहाँ अभी तक हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से लेकर अभी तक कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ एंटरप्राइजेस में बहुत सारे युवक युवतियों को रोजगार दिए हैं, उन्हें आज यहाँ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। हम इस जो नियोजन नीति के बारे में आपको विस्तार से बाद में बताया जाएगा। इसका सार यही है कि जो हमारे प्राइवेट क्षेत्र में जितने भी एम्प्लॉयर हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो या एंटरप्राइज हो, जो 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय नियुक्त करते हैं, उन्हें ये जो झारखंड क्षेत्र के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों की नियोजन नीति है, इसकी नियमावली जो कल से लागू हो गई है 15 जुलाई 2022 से, इसके बाद जो नियुक्तियां उत्पन्न होंगी उनमें यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए, जिसका डेफिनेशन सरकार द्वारा दिया जाता है किसी समय विशेष के लिए, उनसे 75% सीटों को भरा जाएगा। तो ये है निजी क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति। और इसके बाद जो हमारे 11,000 से भी ज़्यादा लोगों को जो नियोजन पत्र बांटा जा रहा है, इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये नियोजन विभिन्न सेक्टर्स में दिया जा रहा है, और जो मेन सेक्टर्स इसमें है वो अपैरल सेक्टर है, जिसमें तकरीबन 5,332 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो है हेल्थ केयर। आप सभी लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में हेल्थ केयर एक बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर के रूप में उभर कर सामने आया है। उसमें तकरीबन 1041 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेशनल्स को 1168 नियुक्ति पत्र दी जा रही है। इसी तरह ऑटोमोटिव सेक्टर में 785, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 672, टेलीकॉम सेक्टर में 118, इस तरह से कुल 11,391 लोगों को नियुक्ति पत्र आज दिया जाएगा। सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को स्टेज पे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जो आपने जो स्किलिंग ली इस राज्य में और उस स्किल को आप यूटिलाइज करने जा रहे हैं फ्यूचर में, हमारी यही कामना है कि आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ें, अपने फैमिली, अपने राज्य का नाम रोशन करें। और इस कार्यक्रम में आने के लिए पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद। खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हम पुनः स्वागत करते हैं और सभी लोगों को जोहार करते हैं। धन्यवाद।
स्वागत संबोधन और विषय वस्तु पर आपने प्रकाश डाला है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय श्री प्रवीण कुमार टोप्पो सर। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्री अरुण कुमार सिंह सर की उपस्थिति है। सर, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं आज के इस अवसर पर आप आएं और हमें संबोधित करें सर। निजी क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के इस महान अवसर पर उपस्थित हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के अत्यंत लोकप्रिय, संवेदनशील एवं सदैव तत्पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, समारोह में शिरकत कर रहे माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य विभाग श्री आलमगीर आलम जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे राजमहल के माननीय सांसद विजय हंसदा साहब, राज्यसभा की नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर महुआ माझी जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक श्री इरफान अंसारी जी, श्री राजेश कच्छप जी, सुश्री नेहा तिर्की जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय कुमार चौबे जी, सचिव श्रम नियोजन प्रवीण टोप्पो जी, निदेशक उद्योग जितेंद्र जी, डीसी रांची राहुल, निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण डॉक्टर नेहा जी, मिशन निदेशक श्री सुनील कुमार जी, उपस्थित गणमान्य नियोजनकर्ता, नियोजित होने वाले हमारे राज्य के समस्त जिलों से आए भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज का दिन झारखंड राज्य के इतिहास में एक अभूतपूर्व दिन है, जब राज्य सरकार ने एक ऐसी स्थानीय नियोजन नीति को लागू किया है जिसके माध्यम से राज्य के बेरोजगारों को एक नई दिशा मिलेगी, रोजगार की दिशा मिलेगी, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा, वे बेहतर जीवन जी सकेंगे, उन्हें मौके मिलेंगे अपना हुनर दिखाने का। ये ऐसा अवसर है जो बहुत ही मेहनत के बाद, जब हमारे प्रशिक्षित युवाओं को मौका नहीं मिल पाता था, राज्य के प्रशिक्षित युवाओं को, तो काफी निराश हो जाते थे। और राज्य सरकार ने इसको पहचाना और एक ऐसी नीति लाए हैं जिस नीति में जो नियोजक हैं उन्हें कम से कम 75% स्थानीय निवासियों को रोजगार देना अनिवार्य किया गया है। प्रयास यह है कि इससे भी अधिक नियोजन मिले। राज्य में कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर
प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है और इन प्रशिक्षित युवाओं को, जिनकी संख्या राज्य में 20 लाख से कम नहीं है, ऐसे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार ने इसको पहचाना और आज इस समारोह में 11,391 हमारे भाइयों और बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। इसमें नियोजकों को भी बहुत लाभ है, क्योंकि जब वे स्थानीय निवासियों को रोजगार देते हैं तो स्थानीय लोगों का सहयोग उन्हें प्राप्त होता है। बहुत सारी समस्याएं, आवासन की समस्या, आवागमन की समस्या, ये समस्याओं का निदान हो जाता है जब स्थानीय लोग ही नियोजन पाते हैं और एक बहुत ही बेहतर माहौल तैयार होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने युवाओं को इस स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करें कि नियोजकों को भी उनकी जो क्रियाकलाप हैं, जो विभिन्न गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, बेहतर से बेहतर वे उत्पादन कर सकें और उस उत्पादन की मार्केटिंग कर सकें, सर्विसेज प्रदान कर सकें। इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपए से कम मासिक आय वाले जितने पद हैं उन पदों पर ये नीति लागू होगी और इस नीति से कल से ये नीति लागू होने जा रही है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि इस नीति का भरपूर लाभ हमारे राज्य के युवाओं को मिलेगा और हम कौशल विकास करते हुए, बेहतर प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करते हुए राज्य के युवाओं को नियोजन के अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर सकेंगे। इस बहुत बड़े निर्णय के लिए हम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और अच्छी योजनाएं और बेहतर योजनाएं हम लोग लाएंगे ताकि राज्य के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके संबोधन के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां हमारे बीच आई हैं सर। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्री अरुण कुमार सिंह सर। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति के तहत 75% पदों पर स्थानीयों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। नियोक्ता द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में इसका कारण बताना अनिवार्य है। इन सभी जानकारियों को समेटते हुए हमने एक ऑडियो विजुअल तैयार की है, कृपया नजर डालें। चिकलागो फिल्म एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक खनिज संपदा के साथ विश्व के अग्रणी उद्योग कारखानों के लिए पूरे भारत के मानचित्र पर विशेष स्थान रखता है। इस राज्य के विकास गति को और तेज करने का कार्य कर रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार। राज्य की जनता के हित के लिए सरकार के द्वारा दिन पर दिन नई योजनाएं तथा जनहित में फैसले लिए जा रहे हैं और आज इस कड़ी में एक और कल्याणकारी फैसला जुड़ने जा रहा है जो झारखंड के युवाओं का विकास मार्ग प्रशस्त करने वाला है। यह अधिनियम राज्य के वासियों को सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य के साथ शुरू की जा रही है। इसके तहत झारखंड राज्य में सुचारू रूप से चलने वाले उद्योगों में 75% स्थानीयों को प्राथमिकता दी जाने की बात कही गई है।
यह अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद राज्य अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 40,000 मासिक वेतन तक के 75% पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए पर लागू होगी। इसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, किंतु केंद्र सरकार अथवा राज्य के प्रतिष्ठानों में बाह्य स्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इस नियम के द्वारा पहले से स्थापित सभी उद्योगों को अपने यहाँ इस अनुपात को पूरा करने का सरकार की तरफ से 3 साल का वक्त मुकर्रर किया जाना निश्चित किया गया है। साथ ही स्थापित होने वाले नए उद्योगों को अपने यहाँ निकलने वाले रिक्त पदों की जानकारी 30 दिन पहले सरकार को मुहैया कराने का समय दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम न सिर्फ क्षेत्रीय लोगों को विकास का स्तंभ बनकर उभरेगा, बल्कि पलायन जैसी समस्याओं को भी खत्म करेगा। अपने राज्य, अपने क्षेत्र में रहकर रोजगार करने का इतना सुनहरा मौका झारखंड और झारखंड वासियों के उत्थान की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। रोजगार की मिलेगी सौगात। युवाओं के हित में सदा तैयार है हेमंत सरकार। जी हाँ, ये थी निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति की मुख्य बातों की जानकारी। उपस्थित देवी और सज्जनों, निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति के माध्यम से 75% स्थानीय नियोजन का आरक्षण एक वो पहल है जो झारखंड के लाखों युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के द्वार खोल रही है। युवाओं का कौशल विकास के माध्यम से हुनर विकास और इसी हुनर के साथ रोजगार की स्वर्णिम यात्रा में हमेशा साथ रहने वाले, ईमानदार कोशिशों के साथ लगे रहने वाले आदरणीय माननीय श्रम नियोजन कौशल विकास मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी हमारे बीच सादर आग्रह करना चाहूंगी आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मंत्री महोदय। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के लोकप्रिय जनप्रिय युवाओं का धड़कन एवं विकास पुरुष युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, विशेष अतिथि ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहबगंज लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय विजय हाजरा जी, राज्यसभा सांसद माननीय महुआ मांझी जी, लोकप्रिय विधायक खिजरी राजेश कच्छप साहब, लोकप्रिय विधायक जामताड़ा डॉक्टर इरफान साहब, लोकप्रिय विधायिका मांडर नेहा तिर्की जी, मंच पर उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह जी, विभागीय सचिव परवीन टोपू साहब, निदेशक नेहा अरोड़ा जी, निदेशक सुनील कुमार सिंह जी, निदेशक उद्योग जितेंद्र सिंह जी, वरीय पुलिस अधीक्षक कुमार कौशल जी, रांची उपायुक्त राहुल सिन्हा जी, तमाम मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के पदाधिकारीगण, देश और राज्य के होनहार भविष्य, हमारे पास युवा एवं युवतियां, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मित्रों, मैं सभी को मेरी तरफ से जोहार। आप लोग भली भांति जानते हैं कि जैसे ही 2020 में नई सरकार का गठन हुआ, जैसे हम लोग नए काम का शुभारंभ करते
जैसे ही अपना देश में कोविड-19 महामारी पूरे देश में जाल की तरह फैल गया, उसे झारखंड भी छूता नहीं रहा। और श्रम मंत्री होने के नाते मुझे भी मालूम नहीं था कि झारखंड राज्य से 8 लाख यहाँ के श्रमिक दूसरे प्रदेशों में काम करने गए हुए हैं। लेकिन जब अफ्ता तफरी का माहौल था, मैं बधाई देता हूं राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम लोग डरे डरे भी नहीं निकलते थे, लेकिन अपना हिम्मत करके निकलते थे और अस्पतालों में जाते थे और मजदूर कैसे आए, कैसे उनका इलाज हो, रात और दिन आपका बुलेटिन भी जारी करते थे, चिंतित भी रहते थे। आज जब ट्रेन और प्लेन अब बस जब बंद हुआ, पूरे देश में लॉकडाउन लगा, तब श्रमिक का अफरा तफरी का माहौल था कि कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से, कोई ट्रक से। लोगों को भी खाने का पैसा नहीं थी, कंपनियां बाहर कर दिया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डीबीटी के माध्यम से उनके खाता अकाउंट लेकर के सभी को 2000 से लेकर 3000 रुपया खाते में पैसा देने का काम किया। और धीरे धीरे जब कोविड का सब नॉर्मल हो रहा था, तो देश का पहला राज्य झारखंड, अब पहला युवा मुख्यमंत्री, इस राज्य में पहला श्रमिक ट्रेन प्लेन से श्रमिकों को लाने का काम किया। और बगल में राज्य बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, इन प्रदेशों से बस कैसे भेज के मंगवाने का काम किया। और इतना ही नहीं, जो श्रमिक हम लोगों ने लाए, सभी के मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के माध्यम से सभी को जरूरतमंदों को भोजन करवाने का काम किया। जो कोविड काल में श्रमिकों के लिए श्रम विभाग ने बेहतर काम किया। और आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री का सपना है, कल्पना है, माननीय गुरु जी का, कि राज्य में विकास के दिशा में, रोजगार के दिशा में जो संसाधन राज्य में है, उसे जितना हम काम अधिक से अधिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी विभाग में, शिक्षा विभाग में, हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं था, लेकिन आज पूरे झारखंड में स्थानीय लोगों को नियुक्ति हुई प्राप्त शिक्षक है। ये सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किया अभी तक। जेपीएससी की भी बहाली, मास्टर की बहाली, डॉक्टर की बहाली, पूरे राज्य में होमगार्ड की बहाली, नर्स की बहाली, जितना रिक्त पद है बेहतर तरीके से राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री कल को द्वारा किया जा रहा है। आज लगभग 10,000 युवा युवतियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। आज ऐतिहासिक धरती मोराबादी सौभाग्य की बात है। और जो हमारे गांव में गरीब, जिनके को देखने वाला, सुनने वाला नहीं था, जो प्रखंड का, गांव का, जिला का, अंचल का चक्कर काटते रहता था, कोई पूछने वाला नहीं था, सुध लेने वाला नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जितना बढ़ा देंगे झारखंड वासियों की तरफ से, वो कम होगा। कहीं भी गांव में जाते थे, लोगों बोलता था कि वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है भैया, हाथ लोगों को पूरा 60 बरस हो गया, 70 बरस हो जाता था, कहता था कि बीपीएल नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है। लेकिन राज्य सरकार ने बीपीएल को, बाध्यता को खत्म करके आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पूरे झारखंड में जूथ स्तर पर जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में 60 बरस है, सभी को वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है। पहली राज्य की पहली सरकार, महागठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है, जो गरीबों के लिए कल्याणकारी काम कर रहा है। और क्षेत्र के विकास के लिए कई हमारे माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, कई सड़क, कई पुल पुलिया के काम प्रारंभ कर दिए हैं। क्योंकि हमारे पास राज्य सरकार के पास जितने विभाग है, सभी तेजी गति से काम कर रहा है। आने वाला समय में ये तो अभी झांकी है, अभी कई बड़ा बड़ा काम होना बाकी है। क्योंकि समय कम है, हमारे पास कई अतिथि हैं, आए हुए सभी माननीय अतिथियों को हम अपने स्वागत करते हुए और देश के हमारे जितने हमारे युवा जो आज नियोजन में नियुक्ति पद हैं, सभी को भविष्य उज्जवल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके
महत्वपूर्ण शब्दों के लिए, आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने अपने श्रम से कुछ ऐसे इसे सजाएं कि झारखंड की ये धरती कल स्वर्ग खंड बन जाए। स्वर्ण खंड बनाने के लिए हम सभी तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। सफलता का मौका बार बार आपके पास आए, अच्छा काम करने का अवसर बार बार आपके पास आए, ऐसी ही सोच रखने वाले, विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे सहयोगी मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, राजमहल के सांसद श्री विजय हासदा जी, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर माजी जी, विधायक डॉक्टर इरफान साहब, राजेश कच्छप जी, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार जी, श्री राजीव अरुण एक्का जी, श्री विनय कुमार चौबे जी, श्री पूर्वन कुमार टोप्पोल जी, विभाग के वरीय पदाधिकारी, रांची के डीसी एसपी साहब, यहां उपस्थित नौजवान साथी, भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, सभी को मैं आदाब, जोहार, सलाम करते हैं और आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज की जो कार्यक्रम है इंदिरावादी मैदान में, झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। हम ये बात आपको बताना चाहते हैं कि युवाओं के उत्थान, बेरोजगारों का रोजगार, कर्महीन का संस्था का जुगाड़, ये पहल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार हेमंत जी के द्वारा किया जा रहा है और उसका ही एक उपलब्धि के रूप में आज मोराबादी मैदान में करीब करीब 10,000-11,000 लोगों का प्राइवेट सेक्टर में नियुक्ति पत्र दिया जाता है। ये ऐतिहासिक क्षण है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता है। मित्रों, हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार जनता के बीच में जाकर जनताओं के आंसू पोंछने की जो बात हमने कहा था और हर एक झारखंड के लोगों के चेहरा में मुस्कान लाने की बात, खुशी लाने की बात जो कहते, उसका एक परिवर्तन कहा जा सकता है जो हम लोग शुरुआत किया है। और इस शुरुआत के दौर में जब सरकार में इसके लिए पहल कर ही रहा था, लेकिन प्रकृति का जो हमारे सामने भयावह रूप आया, जो सबको ये औकीफ है आप लोगों ने, उसके कारण विलंब हुई है। लेकिन जब नियोजन नीति हो, किसानी नीति हो, नियोजन नीति हो, इस सारे चीजों को एकजुट करके यहाँ के लोगों को कैसे अधिक से अधिक सहूलियत करके यहाँ के लोगों को जोड़ा जाए, उस दिशा में जो पहल किया था वो देखने को मिल रहा है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो,
चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, सारे जगह लोगों के नियोजन के लिए एक रास्ता खोलने के काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और हम देखे भी हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहां जो नए नियम के तहत अभी जो हम कल कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प वहां पर पारित कराया, वो झारखंड के लोगों को जो स्थानीय नीति के तहत 75% लोग जो होगा यहां का स्तरीय होना चाहिए। जो भी छोटे छोटे कंपनी है या बड़े कंपनी है या दूसरे काम कराते हैं, 10 से अगर ऐसा होता है, 10 तक लोग होते हैं, 10 से अधिक होते हैं, तो निश्चित तौर पर वो नियोजन नीति लागू होकर उनको भी लाभ देने की काम करेंगे। आपको यह बतलाना चाहते हैं कि 2020, 2021, 2022, 2023 लगातार लोगों को नियोजन किया गया है। किसी साल 2500, किसी साल 3000, अभी इस साल पूरी बाकी है, इस बार भी 2300 लोगों को नियोजन दिया गया है। रफ्तार हमारे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है और जो वादा करके हम आए थे उस वादा को हम पूरा करेंगे और झारखंड के विकास, झारखंड के लोगों को रोजगार देने के हम लोग काम करेंगे, इस बात को विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम लोग अभी कल हमारे यहाँ कैबिनेट मीटिंग में एक नहीं अनेक यहाँ के लोगों की जो चाहत था उसके अनुरूप हम लोग ने काम करने की काम किया है। हम लोग पहले भी बोलते थे कि मनरेगा कर्मी का वेतन जो है, मानदेय जो है, कम से कम 3000 रुपया, 300 रुपया होना चाहिए। हम लोग निरंतर प्रयास करने के बाद 225 रुपया हम लोग कर पाए थे। इस बार हम लोग 237 रुपया उसको कर देने की काम हम लोगों ने किया है। हमारे यहाँ जो पीडीएस के दुकान में जो लोग माल लेते हैं, अनाज लेते हैं, उनको दाल नहीं मिल रहा था, उनको दाल भी देने के, हर एक लाभुकों को 1-1 केजी दाल देने के लिए हम लोग ने काम किया है। हम चाहते हैं हर तबके के लोग, झारखंड के लोगों को चेहरा पर मुस्कान आए और इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हम आगे भी कहना चाहते हैं कि आगे आप देखे होंगे कि झारखंड सरकार ने कई निर्णय ऐसे लिए हैं जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो पढ़े हुए युवक हैं, जो फीस जो क्या बोलते हैं अप्लाई करने की क्षमता नहीं रखता है या उसमें पैसा देने के काम नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों को भी चिन्हित करके हम लोग सरकार की ओर से देने की काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि यहाँ की लोगों को रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो झारखंड में सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो घर में जाकर चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सारे लोग को जोड़ने के लिए, सारे नौजवान युवती को जोड़ने के लिए वहां पर रजिस्ट्रेशन करके लोगों को आगे बढ़ाने की काम हम लोग ने किया है। मैं ज्यादा बातों को लंबा नहीं करना चाहते हैं। आज हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप उन्हीं से सारी बात को सुने। बस इतना ही हम कहेंगे, जो विश्वास हमें आप दिए थे वो विश्वास के तहत हम काम करते रहेंगे, सरकार काम करती रहेगी और ये विश्वास बना रहे, ये आशा और भरोसा के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया, जय हिंद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके महत्वपूर्ण शब्दों के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आने वाली है रोजगार की बहार। जी हाँ, वो ऐतिहासिक क्षण बिल्कुल हमारे सामने, जिस उद्देश्य से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर लम्हा खूबसूरत होने वाला है और हर उम्मीदों को मंजिल मिलने वाली है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अपनी खुशियों का इजहार करें, इन खुशियों का स्वागत करें। आपको बता दें, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर कुल 11,406 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है विभिन्न सेक्टर्स में, कुल 21 सेक्टर्स में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया सांकेतिक रूप से कुछ के बीच निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। सबसे पहले जोरदार तालियों के बीच
योजनाओं के माध्यम से मैं आवाज दे रही हूं। मौसम राज एग्जीक्यूटिव पोस्ट रांची, तालियां लगातार होती रहें, जोरदार तालियां लगातार होती रहें। गौरव पल जूनियर एग्जीक्यूटिव रांची, चंदन राम मौसम राज को इस समय एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर जिला रांची। गौरव पाल जूनियर एग्जीक्यूटिव रांची, तालियां लगातार हो। चंदन राम, बसंत कुमार, चंदन राम इस समय, बसंत कुमार, खुशियों की तालियां आपकी ओर से लगातार होती रही। अभिजीत विश्वास, चंदन राम, बसंत कुमार, अभिजीत विश्वास, अभिजीत विश्वास इनके बाद आएंगे टेलीकॉलर पोस्ट के लिए। अभिजीत विश्वास आएंगे। श्रवण ज्योतिष, तालियां लगातार होती रहे। राकेश साहू, कोकिल घोष, विपिन साहू, विपिन साहू के बाद आएंगे रामकृष्णा सिंह मुंडा, इंद्रजीत कुमार, इंद्रजीत कुमार एससीएल टेक्नोलॉजी में श्रम के निदेशालय में एमओयू के तहत आएंगे। आशंक जी जिला पलामू तथा सुमित जी जिला हजारीबाग। और इनके बाद झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन सोसाइटी के माध्यम से आएंगे बलबीर भूया। झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन सोसाइटी की तरफ से माध्यम से बलबीर भूया, रिटेल सेल्स एसोसिएट। उषा सोरेन, रॉबिन कुमार, उषा सोरेन, रॉबिन कुजूर, रॉबिन कुजूर, खुशबू कुमारी, इनके बाद आएंगे खुशबू कुमारी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट प्रियंका भान, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट प्रियंका भान, रूपू कच्छप सीआरएम डोमेस्टिक नॉन वॉइस, रूपू कच्छप बबीता कुमारी, सोनिया कुमारी, डोमेस्टिक डाटा एंट्री, इनके बाद आएंगी सोनिया कुमारी, डोमेस्टिक डाटा एंट्री,
Auto, Dixon Kundu, Automotive Welding, Automotive Welding, Post Dixon Kundu, Shubham Singh, Fitter Mechanical Assembly, Shubham Singh, Fitter Mechanical Assembly और कुंदन कुमार, Assistant Electrician, कुंदन कुमार, Assistant Electrician, और उसके बाद प्रेक्षा फाउंडेशन के माध्यम से ललिता हेम्ब्रम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनकी पोस्टिंग हुई है। ललिता हेम्ब्रम, हसीना खातून, अगला आमंत्रण, आपकी तालियां भी बजती रहनी चाहिए। हसीना खातून, ललिता हेम्ब्रम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनकी नियुक्ति हुई है। उज्जवल भविष्य इनके हाथ में, मुस्कुराता हुआ चेहरा, इनके भविष्य की शुभकामनाएं देता हुआ ये पूरा का पूरा माहौल। हसीना खातून, हसीना खातून, आशा क्रिस्टीना किस्कू, अगला नाम आपकी तालियां भी बजती रहनी चाहिए। ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं हम और आप। ये नियुक्ति पत्र इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इन्हें दिया जा रहा है। ललिता हेम्ब्रम, हसीना खातून, सही प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए ललिता हेम्ब्रम, उसके बाद हसीना खातून नर्सिंग के क्षेत्र में पूरी तरह से ड्रेस में तैयार है ये। आशा क्रिस्टीना किस्कू, अगला नाम आशा क्रिस्टीना किस्कू, क्लाउड9 हॉस्पिटल में इनकी नियुक्ति हुई है। नीलिमा हिस्सा, नर्सिंग के क्षेत्र में क्लाउड9 हॉस्पिटल में। पूजा सोरेन, अगला नाम पूजा सोरेन का। और अब उद्योग विभाग के माध्यम से मनीषा लकड़ा, उद्योग विभाग के माध्यम से जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है ये है मनीषा लकड़ा। ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी, दीना उड़ौफ, नीलामणि कुमारी, ललिता कुमारी के बाद नीलामणि कुमारी। ये सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य के द्वारा 11,406 नियुक्ति पत्र, बिल्कुल अविस्मरणीय, अद्भुत है आज का ये आयोजन। लाखों सपने आज साकार हो रहे हैं। एक बार मैं गुजारिश करूंगी आप तमाम विशाल युवा शक्ति से, आपके हाथों में जो नियुक्ति पत्र है कृपया आप उसे ऊपर करें उसे, ताकि ये आसमान और ये दुनिया देख सके आज झारखंड में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। क्या बात है, जोरदार तालियां भी होती रहनी चाहिए। अद्भुत अविस्मरणीय से ये पल है, ये हौसले की उड़ान है जो कभी थमेगी नहीं। ये हौसले की उड़ान है माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं।
बहुत सारी खुशियां और यकीनन ये जो खुशियां हैं इन्हें शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। ये खुशी जो आप महसूस कर रहे हैं ये नतीजा है माननीय मुख्यमंत्री जी के ईमानदार प्रयासों का, आपके कुशल नेतृत्व का। एक बार हम जोरदार तालियां भी बजाकर आभार प्रकट करें, धन्यवाद दें, आज के इस दिवस को यादगार बनाएं। नियुक्ति पत्र मिला है, जाहिर सी बात है कि आप सब अपनी भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एवं मंचासीन गणमान्य अतिथियों के समक्ष रखना चाहेंगे। उनमें से दो को हम मौका दे रहे हैं। सबसे पहले आएंगे मौसम राज। मेरा नाम मौसम राज है, मैं रांची धुरवा का रहने वाला हूं। मंच पर आए तमाम अतिथिगण, मुख्यमंत्रीगण और हमारे नेतागण, सबको तहे दिल से प्रणाम। 12 जुलाई को यहाँ रोजगार मेला लगा था। रोजगार मेला में हम लोगों ने आया और अपना रिज्यूम डाला, तो उसके तहत मेरे को रिज्यूम में फिर अर्बन डिजाइन में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं वहाँ पे एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन किया हूँ। इस योजना के तहत मुझे 35,000 रुपये की नौकरी मिली है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से और अच्छा करूँ और झारखंड का नाम और रोशन करूँगा। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं मौसम राज जी। और अब अनुभव साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ उषा सोरेन जी को। मंच पे उपस्थित सभी मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और सभी सदस्यों को मेरे तरफ से जोहार। मेरा नाम उषा सोरेन है। मैं एक छोटी सी गांव टुंडी धनबाद की रहने वाली हूँ, जहां मैंने रिटेल सेल्स एसोसिएट की ट्रेनिंग ली है महिंद्रा स्किल से, और आज मुझे जियो मार्ट में जॉब मिली है जहां मेरी सैलरी 17,000 है। मैं इस बात को बहुत खुश हूँ कि झारखंड सरकार हमारे लिए इतना कर रही है, तो हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैं सब आदिवासी और सभी को बोलना चाहूंगी कि आप लोग घर से निकलिए, बाहर की दुनिया को देखिए। बाहर भी एक दुनिया है। सब हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो जनरेशन होगी वो भी अच्छी होगी। अड़ी रस्कर इंडिया लेकिन बुझा कि आदिवासी हपन बनाए और इन दिन चाहता है कि अपन वहाँ पिछड़ा हुआ झारखंड दिन अमेरिका बना बटे मुदुर माँ इनका नियम हो जाता है कि सब बढ़ाओ अपन को वहाँ से भी बढ़ा माँ और मुख्यमंत्री जी और महिंद्रा स्किल आर्मी दल धन्यवाद। धन्यवाद उषा जी, इतनी अच्छी तरह से इतने आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रखने के लिए। कहाँ है झारखंड पिछड़ा हुआ? अब तो झारखंड एक दीप्यमान सितारे के रूप में उभर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप तमाम लोगों का। उपस्थित दीदी और सचिनों कहती है फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, ये संकल्प हमारे पास होना चाहिए। ऐसे ही संकल्पों के साथ राज्य के समग्र विकास के प्रयास की शानदार शानदार कोशिशों में लगे हुए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऊर्जावान नेतृत्व के रूप में हमारे बीच सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आप अपने ऊर्जावान विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले तो आज आप सब लोगों को मेरी ओर से जोहार।
झारखंड के राजधानी और ये ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी अभिभावक हमारे आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्री बड़े भाई आदरणीय भोक्ता जी, यहां उपस्थित हमारे राज्य के राजमहल सांसद विजय हांसदा जी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, यहां उपस्थित हमारे विधायक इरफान अंसारी जी, यहां उपस्थित हमारे खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी, यहां उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव अरुण सिंह जी, यहां उपस्थित श्रम विभाग सचिव दिलीप टोपो जी, प्रवीण टोपो जी, श्रम विभाग के सभी पदाधिकारीगण, जिले के उपायुक्त, जिले के पुलिस अधीक्षक और विशेषकर आज बड़ी संख्या में यहां उपस्थित राज्य के हमारे नौजवान जो विभिन्न जिलों से, प्रखंडों से, पंचायतों से आए हुए युवक युवतीगण, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका अभिनंदन करते हुए पुनः आपको जोहार नमस्कार अदा करता हूं। आज इस भव्य समारोह के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम अपने इस राज्य के होनहार, हुनरमंद नौजवानों को, युवक युवतियों को इस राज्य में कार्यरत और देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत निजी क्षेत्र में सरकार के प्रयास से हम लोगों ने रोजगार उपलब्ध कराया है। किसी को आज के इस रोजगार मेले के माध्यम से 35,000 की नौकरी मिल रही है, किसी को 15,000 की मिल रही है, किसी को 17,000 की मिल रही है, किसी को 18,000 का मिल रहा है। और ये आप लोगों के जीवन सफर का और इस सफर में आने वाले
किस तरीके से जीवन यापन करेंगे। आज के बाद आपको सिर्फ यही अवसर नहीं बल्कि कई और अन्य अवसर आपको मिलेंगे। ये समझिए कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों के लिए जीवन में अच्छे अवसर पाने का हम लोगों ने ये दरवाजा खोला है। आज आप निजी क्षेत्र में अच्छे से अच्छे पदों पर जाकर के रोजगार पा सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप सरकार की नियुक्ति में भी हिस्सा ले सकते हैं। आज हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे इस राज्य के नौजवान हैं, जिनके पास हुनर की कोई कमी नहीं है, इनको चाहे नौकरी के माध्यम से, चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से, चाहे सरकार की अन्य किसी योजनाओं के माध्यम से उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उसकी अच्छी जीवन यापन कैसे हो, इसका निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं। आप सब लोगों ने हमारे सरकार के कार्यकाल को बहुत करीब से देखा है। सरकार बनने के बाद कोरोना का वैश्विक महामारी, जहां पूरा दुनिया रुक सा गया था, थम सा गया, झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां भी हाट बाजार, दुकान, घर, मकान सारा कुछ बंद हो गया। और ऐसी आपदा, ऐसी महामारी हमारे जैसे राज्य के लिए एक अभिशाप होता है, क्योंकि हमारे इस राज्य में, जिसको पूरा देश आज पिछड़े राज्यों में गिन रहा है, यहां गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगारी का एक लंबा फहरिस्त खड़ा है। ऐसे स्थिति में यह महामारी उनके घाव को और गहरा कर देता है। लेकिन हमने इस वैश्विक महामारी में भी काफी संवेदनशीलता के साथ इस राज्य के लोगों को, उस समय हमारी हर दिन हर घड़ी ये प्रयास रहा कि हमारा लक्ष्य इस राज्य के लोगों की जान बचाना है, और ये दिन रात हम लोगों ने किया। आज हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि अब इस देश में हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में चढ़ेंगे। मैं उनको बता देना चाहता हूं, जो अब ये काम करने जा रहे हैं, ये काम झारखंड सरकार ने पहले ही करके दिखा दिया। जो हवाई चप्पल वाले लोगों को हवाई जहाज से ला करके हम लोगों ने अपने घरों में पहुंचाया है। ये देश का पहला वो राज्य है जहां पर हम लोगों ने अपने मजदूरों को विभिन्न राज्यों से पकड़ कर, चाहे वो ट्रेन से हो, हवाई जहाज से हो, बस से हो, लाने का काम किया। उस समय हम कोरोना ढो रहे थे, जहां पर लोग जानवरों की तरह मर रहे थे, जहां पर कई राज्यों में हमारे विपक्ष के साथियों का भी कई राज्य में सरकार चल रहा है। उस वैश्विक महामारी में वहां पर लोग ऐसे मरते थे मानो जानवरें मर रहे हैं। लकड़ियां खत्म हो गई उन लोगों के पास मृत व्यक्ति को जलाने के लिए, जमीन कम पड़ गई लोगों को दफन करने के लिए।
ऐसे स्थिति में झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य और आप लोगों के सहयोग से इस राज्य में कोई अफरा तफरी हमने नहीं होने दिया और शांतिपूर्वक इसका हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सीमित संसाधन, ना डॉक्टर, ना अस्पताल, ना अच्छी मशीनें, फिर भी हमने यहां के लोगों को दिन रात कड़ी नजर रखते हुए सुरक्षित रखा। और उस वैश्विक महामारी में हमारे मंत्रीगण तो कोरोना के मुख मार से इस दुनिया से विदा हो गए। 2 साल बिल्कुल ऐसा था कि अब आगे क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल था। जब सामान्य जीवन में इस राज्य में पिछले सरकार में लोग राशन कार्ड हाथ में लेके मर रहा था और अब जब कोरोना जैसे काल में जब मजदूर किसान के लिए कोई काम नहीं था, शहर बंद, बाजार बंद, काम बंद, गाड़ी मोटर बंद, वो मजदूर क्या खाएगा? ऐसे स्थिति में भी हमने एक भी झारखंडियों को इस कोरोना वैश्विक महामारी में भूखा नहीं मरने दिया। कोई नहीं मरा। और जब अब जीवन सामान्य की ओर हम ले जा रहे हैं, आज भी कोरोना का फटाका इधर उधर फूटता रहता है। अभी भी कुछ ना कुछ संशय बनी हुई है, पता नहीं कौन सा महामारी फिर आ जाए। लेकिन फिर भी जीवन चक्र को चलाना है। जिंदा रहने के लिए पेट में अनाज भी होना जरूरी है, रोजगार करना जरूरी है। बड़े पैमाने पे हमारे राज्य में अलग अलग राज्यों में मजदूर पलायन कर मजदूर जाते हैं, अपना रोजगार काम करते हैं और बेचारे मजदूर भी वहां उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता रहा है। हमने उनके लिए भी काफी मजबूती से काम किया। आज राज्य तो छोड़िए, विदेशों से भी लगभग 1500 से 2000 तक लोगों को हम लोगों ने अलग अलग देशों से लाया। चाहे अभी यूक्रेन की बात कहें, चाहे मालदीव की बात कहें, चाहे अलग अलग और राज्यों की बात करें, और विभिन्न कंपनियों ने करोड़ों रुपया उनका दबा के रखा था। उन करोड़ों रुपया को भी उन मजदूरों को दिलाने का काम हम लोगों ने किया। आज आपको नियुक्ति पत्र मिली, आप में हुनर था, आप में काबिलियत थी, आप लोगों ने आपको रोजगार का अधिकार प्राप्त हुआ। हो सकता है इसके बाद आपको और अच्छा अवसर मिले, आप उससे भी आगे बढ़े, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। आप देखते होंगे रोज हर हफ्ते महीने में कहीं ना कहीं नियुक्ति वितरण कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अभी हाल के दिन में 7वीं से 10वीं जेपीएससी के नौजवानों को, लगभग 250 नौजवानों को हम लोगों ने पहली बार 20 साल में पहली बार नियुक्ति पत्र देने का काम किया। कभी नहीं हुआ था। और 20 साल में 6ठी जेपीएससी में का रिजल्ट निकालने में इन लोगों को 1200-1300 दिन लगता था, और हम लोगों ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी का परिणाम मात्र 250 दिनों में निकाल करके उन नौजवानों को नियुक्ति करके आज सरकार के विभिन्न जगहों पर कार्यरत है। ऐसे अनेकों 32 साल में पहली बार हमारे कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हम लोगों ने की। हमारे राज्य में फॉरेंसिक लैब बनकर के पड़ा हुआ चल रहा था,
पहली बार उसमें हम लोगों ने बहालियां की। हम लोगों को दूसरे राज्य के भरोसे रहना पड़ता था अनेकों चीजों के लिए। सरकार बनने के बाद हमने जब सोचा आखिर इस राज्य में इतनी गरीबी क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है, ये राज्य का विकास क्यों नहीं होता, क्या कारण है? आज इस राज्य में सेल जैसी कंपनियां हैं, टाटा जैसी कंपनियां हैं, कोल इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, बेरोजगारी क्यों हो गई? आज राज्य के खनिज संपदाओं से पूरा देश जगमगाता है, यहां लोग अंधेरे में क्यों रहते हैं? जब इसके जड़ में जाकर के हमने देखा कि राज्य बनने के बाद जिस सपना और जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य को बनाया गया था, जो 20 सालों में जिन सरकारों ने इस राज्य को चलाया, इस राज्य को आगे ले जाने के बजाय इसको गर्त में ले जाने की कार्य योजना बना के रखी हुई। कहीं कोई पदाधिकारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियुक्ति नियमावली नहीं, तो नियुक्ति होगी कहां से? 20 सालों में पहली बार जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली हमने बनाई। 20 सालों में पहली बार रिकॉर्ड करके हम लोगों ने रिजल्ट निकाल करके नियुक्ति किया। और तो और जहां पर 600, 700, 800 रुपया फॉर्म के लिए लगता था, जेपीएससी की नियुक्ति के फॉर्म के लिए, यहां की गरीबी, एक एक रुपया के लिए यहां लोग तरसते हैं। वृद्धा पेंशन के लिए लोग तरसते हैं, विधवा पेंशन के लिए लोग तरसते हैं। और 700, 800 रुपया का फॉर्म भराएगा कौन? नौजवान के पास इतना घर में पैसा है? तो आज हम लोगों ने उन फॉर्म का दाम भी 50 रुपया और 100 रुपया करके लाखों नौजवानों को मौका दिया। 4 गुना छठी जेपीएससी से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा, 4 गुना अधिक सेंटर हुआ और 4 गुना कम समय में हमने रिजल्ट प्रकाशित किया। तो कई ऐसी चीजें, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हमने चला रखी है। हम जानते हैं यहां के समाज के लोगों को, झारखंडियों को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इनको स्वरोजगार पाने में कितनी कठिनाइयां होती है वो हमें पता है। आपके बैंक कितना मदद करता है वो मुझे मालूम है। आज यहां का नौजवान गाड़ी चलाने जानता है लेकिन गाड़ी का मालिक नहीं बन सकता है, ड्राइवर बेचारा बन के रहता है क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है। आज कोई वेल्डिंग जानता है, वेल्डिंग का अपना दुकान का मालिक नहीं बन सकता है क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है। ऐसे अनेकों समस्याएं इस राज्य पे रही हैं। तो आज सरकार आपको गाड़ी का मालिक भी बनाने के लिए तैयार है। आप अपना स्वरोजगार देने के लिए, आप रोजगार सृजन करने के लिए, आपको आर्थिक मदद देने के लिए भी सरकार खड़ी है। आज इस राज्य में हमारे खिलाड़ियों की कमी नहीं है। आज आप देखते होंगे अखबारों के माध्यम से, तीरंदाजी में, हॉकी में, क्रिकेट में, विभिन्न खेलों में हमारे नौजवान इन प्रकार किसी तरीके से मेडल जीत के लाते थे। कभी खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। और आज देखिए हमारे राज्य के नौजवान, युवक युवतियां सरकार के सहयोग से देश के प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उनमें आई है। आज अनेकों लड़कियां देश के विभिन्न खेलों में अपना हिस्सा ले रही है। हम लोगों ने पहली बार इस राज्य में खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने का काम किया आ रहा है। अनेकों नौजवानों को सीधी नियुक्तियां दी। तो ऐसे कई चीजें हैं। अभी तो हम लोगों ने चलना शुरू किया है और ये अभी कारवां रुकेगा नहीं और रुकने देंगे भी नहीं। और आपको भी चलना होगा। आप चलेंगे तभी राज आगे चलेगा और राज बनेगा।
यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो नियुक्ति हुई है, इसमें जो राज्य और राज्य के बाहर काम करने वाले विभिन्न उद्योग, चाहे वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कहे, चाहे वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कहे, चाहे हेल्थ में कहे, चाहे और अन्य किसी औद्योगिक क्षेत्र में हो, आज बड़े पैमाने पर जो अप्रैल क्षेत्र में लगभग 5000 जो नियुक्तियां हैं, उसमें किया जा रहा है। मैं उन समूह के यहाँ सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर हमारे राज्य के नौजवानों को मौका दिया है। और इसमें बड़ी खुशी की बात है, आज इस अप्रैल के क्षेत्र में जो टेक्सटाइल क्षेत्र में जो नियुक्ति हो रही है, उसमें 70 से 75% लड़कियों ने भागीदारी निभाई है। आज मुझे इतनी खुशी भी हो रही है और थोड़ा भावुक भी हूं। अभी हाल में हफ्ता 10 दिन पहले हम लोगों ने जेपीएससी का नियुक्ति किया 250 बच्चों को। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन 250 बच्चों में 35 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे। कितनी बड़ी गौरव की बात है। कोई सैया की बेटी है, कोई पोषण सखी का बेटा है, कोई वेल्डर का दुकान चलाने वाला का बेटा बेटी है। इतना कमजोर वर्ग के परिवार के नौजवान आज बीडीओ, सीईओ, इंस्पेक्टर बनकर के राज्य के विभिन्न कोने में तैनात हो गए। और ये मौका आपको भी मिलेगा। आप भी दिल लगाकर तैयारी करें और निश्चित रूप से इस राज्य में जो काबिलियत हमने देखा है, वो काबिलियत निश्चित रूप से और राज्यों की अपेक्षा काफी मजबूत है। हमारे इस राज्य में नेतरहाट जैसा स्कूल है, जहां देश में सबसे अधिक IAS IPS उस स्कूल ने दिया है। आज निश्चित रूप से अगर हम लोगों ने संकल्प लिया, हम अपने इस राज्य को निश्चित रूप से जो आज पिछड़े राज्य का जो कलंक का दंश झेल रहा है, आने वाले 5-6 सालों में इस देश के अग्रणी राज्य में इसको ले जाकर के हम लोग दिखाएंगे आप लोगों के सहयोग से। कई अन्य चीजें जो अभी करना बाकी है, मुझे तो लगता ही नहीं है कभी यहां पर इस राज्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई कार्य योजना बना हो, कोई रूपरेखा बना हो कि अगले 50 साल में क्या होगा, इस राज्य का भविष्य क्या होगा। हमेशा भूखमरी और हमेशा यहां पर प्रताड़न का दंश झेलने वाला ही राज्य बना रहेगा कि आगे भी बढ़ेगा। हम बढ़ सकते हैं। आज इस राज्य में एक सुनियोजित ढंग से इस राज्य को बर्बाद करने का कार्य योजना बना रहा। इस राज्य में इतने बड़े बड़े उद्योग कारखाने लगे, आज शायद कोई भी व्यक्ति यहां पर भूखा मरने की स्थिति पे नहीं होता। आज जब देश को आगे बढ़ाने में इस राज्य की भूमिका है, तो इस राज्य के लोगों का आगे बढ़ने का हकदार क्यों नहीं? इसका भी रास्ता निकलेगा और निकल रहा है। आज यहां उपस्थित नौजवानों का जनसमूह कह रहा है कि अब ये राज रुकेगा नहीं, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। थोड़ा सब्र करो। कई चुनौती इस राज्य को अभी और देखना है, क्योंकि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है।
ये वर्ग को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये समाज हमेशा संघर्ष बगैर किए उसको कुछ मिला नहीं। इस राज्य में 80%, 70% लोग खेती बाड़ी करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, भगवान भरोसे जीते हैं। जहां पर खेती बाड़ी नहीं होता है वहां अभी बाढ़ से लोग डूबा हुआ है। जहां खेती बाड़ी होना है यहां बारिश का पता ही नहीं। अभी तक किसानों ने बिचड़ा नहीं बोया। हमारी चिंताएं बढ़ रही है, कल सुखाड़ ना हो जाए। एक तो अभी हम कोरोना से ठीक से निकले भी नहीं, अगर सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तब और मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने हर मुसीबतों को बहुत मजबूती और संवेदनशीलता के साथ उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग का सहयोग रहा। आज इस राज्य को हम अकेले नहीं आगे बढ़ा सकते। इसमें जब तक आप लोग की भूमिका सुनिश्चित ना हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम चाहते हैं कि इस राज्य के हर कोने में यहाँ के नौजवान, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी की भूमिका सुनिश्चित हो। आज इसीलिए इस राज्य में फॉरेंसिक लैब में जो बहाली हुई, 99% जो बहाली हुई हमारे स्थानीय मूलवासी और आदिवासी नौजवानों की नियुक्ति हुई है। अभी जिस तरीके से नए नए कानून, नए नए नियम बन रहे हैं, नए नए तकनीक आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवान हो चाहे वो मजदूर हो, अब इस कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से मजदूरों को धक्के मार मार करके कंपनियों से निकाल दिया गया। बड़ा विचित्र स्थिति है। आज महंगाई आसमान छू रहा है, लेकिन आमदनी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। इस चुनौती को कैसे हम दूर करें? आज उसी के लिए निरंतर से सरकार का प्रयास रहा है। अभी हम लोगों ने नया कानून बनाया है, कल ही हमारे कैबिनेट में पारित हुआ। अब इस राज्य में प्राइवेट सेक्टर, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको टीवी के स्क्रीन में दिखा कि आज राज्य में जो भी प्राइवेट सेक्टर होगा उसमें स्थानीय लोगों के लिए कैसे हम नियुक्ति सुनिश्चित करें, उसका नया कानून को हम लोगों ने पास किया। अब 75% नौजवान उन कंपनियों में, चाहे आउटसोर्सिंग हो चाहे सीधी भर्ती हो, उसमें ये राज्य का नौजवानों को होना आवश्यक है। और निश्चित रूप से अभी तो इस कानून को हम लोगों ने कल मोहर लगाया है, अभी इसको धरातल पे उतारना है। और ये हमारी पूरी प्रयास है कि जल्द से जल्द स्थानीय नौजवानों को नियुक्ति प्राप्त स्थानीय कंपनियों में हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इस राज्य में गरीब पिछड़ा वर्ग का काफी संख्या है। आज हमारे लिए सामाजिक सुरक्षा सबसे पहला प्राथमिकता है। कैसे लोग मान सम्मान से जी सके, किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता ना पड़े, हर समय हम लोगों ने प्रयास किया है। आज इसी के कड़ी में इस राज्य के लिए पेंशन को हम लोगों ने सर्वजन पेंशन यूनिवर्सल कर दिया। हर बुजुर्ग को पेंशन, हर विधवा को पेंशन, हर विकलांग को पेंशन देने का कानून बनाया। आज उसी प्रकार हम लोगों ने अतिरिक्त गरीबों के लिए 15 लाख से भी अधिक अतिरिक्त राशन कार्ड गरीबों के बीच में बंटवाया। आज आप लोग देखते होंगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में
आज के दिन में भी लोगों को तन ढकने के लिए उसके पास कपड़े नहीं होते। आज कई महिलाएं, कई पुरुष नंग धड़ंग स्थिति में रहते। आज सरकार ने उन गरीबों को तन ढकने के लिए साल में 2 बार 10 रुपया में धोती साड़ी देने की योजना बनाई। आज झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में मनरेगा में मजदूरी करने वाले लोग, हमारे मंत्री जी ने बताया कि कितना कम पैसा मिलता था। हम लोगों ने अपने खर्चे से उनका जो डेली वेजेस है उसको बढ़ाने का काम किया। और तो और इस राज्य में कार्यरत हमारे सरकारी कर्मचारी लाखों की संख्या में हैं। वो अपनी भविष्य की चिंता ना करें, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है। इसके लिए हम लोगों ने पुरानी पेंशन लागू करने का भी निर्णय लिया। आज गरीबों के बीच हम लोगों के राज्य में बिजली का जाल बिछ रहा है, लेकिन टूटा फूटा बिजली मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से 24 घंटा बहुत बिजली नहीं मिलती, लेकिन बिजली तो आता नहीं है, बिल समय पर जरूर आ जाता है। गरीब मजदूर बेचारा परेशान। तो आज हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि 100 यूनिट तक जो उपयोग करेगा उसको फ्री बिजली दिया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। अगर मैं उन सभी बातों को बोलना शुरू करूं तो समय भी यहां बहुत लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस कारवां और जिस रफ्तार को हमने पकड़ने का प्रयास किया है और उस रफ्तार तक निश्चित रूप से पहुंचना हमारा संकल्प है। जन कल्याण, राज्य का विकास, यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो। और हम समझते हैं कि अगर हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होगा तो निश्चित रूप से पंचायत मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा और फिर राज्य भी मजबूत होगा। आज आप सब नौजवानों को लेकर और खुशखबरी, अभी तो आप लोगों को किसी को नर्स की नौकरी मिली है, किसी को इंजीनियर की नौकरी मिली है प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में मिला है। आने वाला समय में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप तैयारी करेंगे, चाहे वो जेपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, आप अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। आपके लिए ये कानून बनाने जा रही है, ये कानून बनाने जा रही है कि आपकी तैयारी मजबूती से हो सके। पैसे के अभाव में आप अपनी पढ़ाई ना छोड़ दें, अपनी तैयारी ना छोड़ दें। आज आप लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे सरकारी बच्चों के लिए मॉडल स्कूल तैयार किए जा रहे हैं और वो मॉडल स्कूल ऐसा होगा जो आज आप प्राइवेट स्कूलों में जाकर के अच्छी व्यवस्था देखते हैं। हमारा प्रयास है उन प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा स्कूल बना करके आपको देने की तैयारी हमारे लिए। पहले चरण में 2400 जिला में प्राइवेट स्कूल खुलने जा रहा है। अगला सेशन से हम लोग उसको शुरू भी करने जा रहे हैं। कई ऐसी चीजें अभी तो आप लोगों ने देखा भी, पिछले ही साल हम लोगों ने हमारे इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक नौजवान जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का काबिल रखता है लेकिन पैसे के अभाव में कभी नहीं जा पाता था। माँ बाप बेचारा गरीब है। देखिए अभी कल परसों का नियुक्ति में बीपीएल परिवार का नौजवान बीडीओ बन रहा है, सीओ बन रहा है, दरोगा बन रहा है। तो क्या यहां का नौजवान विदेश जाके नहीं पढ़ सकता था? लेकिन कौन इसको विदेश में पढ़ाएगा? कौन करोड़ों रुपया खर्च करेगा? हमने संकल्प लिया। पहले चरण में हम लोगों ने इस राज्य के
आदिवासी बच्चों को विदेश जाने का व्यवस्था किया। आज 7 बच्चे सरकार के पूरे खर्चे पे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और आज उसका दायरा बढ़ाते हुए इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चे भी अगर विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उनका भी पूरा खर्चा वहां राज्य सरकार करेगी। ये हम लोगों ने कानून बना डाला है। हर तरफ आप लोगों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हम कर रहे हैं। आप स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार सृजन कर सकते हैं, नौकरी के क्षेत्र में जा सकते हैं, चाहे आप बैंक का तैयारी कीजिए, रेलवे का तैयारी कीजिए, किसी चीज का तैयारी कीजिए, उसका खर्चा सरकार देगी। तो कई ऐसी चीजें, इसलिए नौजवान साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोगों को आज के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए पुनः आप सब लोगों को इस मंच से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। ये सही है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। मजबूत दिलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली के साथ हम आभार प्रकट करें, अभिनंदन करें, धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए। आपके संबोधन से हम सबका हौसला बुलंद हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन से, आपकी शुभकामनाओं से सबके हौसले से भरी कोशिशों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। जिंदगी में जीतने की उम्मीदें बढ़ती चली जाएंगी और ये जो कार्य हो रहा है नियोजनालय में, यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, इसके सशक्तिकरण का प्रयास भी जारी रहेगा और ये सफर निरंतर जारी रहेगा। आज के इस कार्यक्रम की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। हम स्मृति चिन्ह अब प्रदान कर रही हैं। मैं आदरणीय सचिव श्री प्रवीण टोपो सर से निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें और तालियों की गड़गड़ाहट भी स्मृति स्वरूप जरूर दें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद सर। और अब मैं डॉक्टर नेहा अरोड़ा, निदेशक नियोजन प्रशिक्षण से निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर नेहा अरोड़ा नाम से निवेदन। माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। मिशन निदेशक श्री सुनील कुमार जी से निवेदन माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां आपकी तरफ से होती रही। धन्यवाद। अपर सचिव श्री संजय प्रसाद जी से निवेदन माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर महुआ माझी जी माननीय सांसद राज्यसभा महोदया को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही है अपर सचिव श्री संजय प्रसाद जी। धन्यवाद सर। सहायक निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण अंजू अग्रवाल मैडम से निवेदन माननीय सांसद श्री विजय हांसदा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद सर। नियोजन पदाधिकारी देवघर मैडम कृति कुमारी से निवेदन माननीय विधायक श्री इरफान अंसारी जी
को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सहायक निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण सारो खाका जी से निवेदन, माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद। नियोजन पदाधिकारी पंकज गिरी जी से निवेदन, माननीय विधायक सुश्री नेहा तिर्की जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। स्मृति चिन्ह के रूप में ये थी हमारी सम्मान की भावनाएं। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि चले चलिए कि चलना ही सबूत जिंदगानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। झारखंड ऐसे ही आगे बढ़ेगा और ऐसे ही इतिहास घड़ता रहेगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इतने बड़े आयोजन के लिए, इतने ऐतिहासिक पहल के लिए और हम सबकी, हमारी युवा शक्ति की हौसला अफजाई के लिए बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। साथ ही बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का, जय आरबजी आलम साहब, सत्यानंद भोक्ता जी का निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प। एक ऐतिहासिक दिन, ऐसे कई पड़ाव आएंगे जब हम ऐसे ऐतिहासिक अवसरों के साक्षी बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जावान नेतृत्व मिलता रहेगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपका ये साथ हमारे विश्वास को गहरा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने सांसद महोदया, अपने सभी गणमान्य अतिथिगणों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए एक बार बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके उज्जवल भविष्य की अनंत आशीष। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।